हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, रेडियो ऑपरेटर भर्ती परीक्षा की एग्जाम तिथि जारी कर दी गई है। जनवरी अंतिम सप्ताह में ये परीक्षा आयोजित कराई जाएगी भर्ती बोर्ड की ओर से। अब बात करते हैं कि जैसे कि आपको पता है, अब लगभग हमारे पास 40 डेज अप्रोक्सीमेट मानकर चलिए कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 20 जनवरी के आसपास आपको मानकर चलना होगा। ठीक है, कम से कम आप इतना टारगेट रखिए कि 20 जनवरी के आसपास आपका एग्ज़ाम हो रहा होगा। इसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि अब आखिरी समय में आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार आपकी 40 डेज़ की जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब हम कम समय में क्या पढ़े जिससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस ठीक हो जाए, इसकी बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये 40 दिन की जो रणनीति है इसको आप फॉलो कीजिएगा, आपके सिलेक्शन के चांसेस अब काफ़ी इंक्रीज हो जाएंगे। इसमें बात करेंगे कि निगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी, कितने परसेंट यहाँ पूछे जाएंगे। और फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ यहाँ पर बता देते हैं हम कि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको डाउट हो रहा है कि आपके जो जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है तो उन पोस्ट में अभी कितने टोटल एप्लीकेशन होंगे, कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले तो ये बात देख लीजिए कि आपकी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई किए हैं। वर्कशॉप के लिए यदि आपने अप्लाई किया है 120 पोस्ट पर 73,614 कैंडिडेट यहाँ पर आपको कंपटीशन में मिलेंगे। असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए 1374 पदों की ये भर्ती थी और इसके लिए 3,89,711 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। यानी कि आप मानकर चलिए कि सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन होगा वो इस रिक्रूटमेंट में ही आपको देखने को मिलने वाला है। फिर होगी आपकी हेड ऑपरेटर जो 3rd नंबर की होगी। इसमें 936 पद थे और इसके लिए 76,516 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। यानी कि 2430 पदों के लिए टोटल 5,39,841 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। ये तो हो गई टोटल एप्लीकेशन कितने रिसीव हुए हैं इन रिक्रूटमेंट में। अब बात करते हैं अपनी सिलेक्शन की रणनीति की। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमने अभी यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर जो हेड ऑपरेटर का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन था ये अभी निकाला है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। यहाँ पर जो हेड ऑपरेटर का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का सिलेबस है ये सबसे हाई लेवल का सिलेबस है। ठीक है, इसके बाद में ही असिस्टेंट ऑपरेटर का आएगा, देन वर्कशॉप का आएगा। ठीक है, तो यानी कि यदि आप इस सिलेबस को टारगेट करोगे तो ये दोनों जो सिलेबस हैं ये ईजिली हो जाएंगे। यदि आपने तीनों ही कैटेगरी में अप्लाई किया है तो आप इस सिलेबस को अच्छे से कीजिएगा, देन ये कवर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। और यदि केवल आपने सिंगल पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो भी आप इस सिलेबस में सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ सकते हो इजीली। ठीक है, तो ये वो सिलेबस दिखा। सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान रखिए, आपकी ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। इसके संबंध में नोटिफिकेशन में भी ये बात बताई गई थी कि लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, और आपका जो परीक्षा होगी ये 400 अंकों की ऑनलाइन परीक्षा होगी जिसमें नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा यदि एक शिफ्ट से अधिक शिफ्टों में आपकी परीक्षा का आयोजन किया जाता है। अब यहाँ पर बताया गया है सामान्य हिंदी 100 नंबर की होगी, विज्ञान और सामान्य विज्ञान 100 नंबर का होगा, मैथ और रीजनिंग। ठीक है, ये सब मैथ और रीजनिंग में ही आते हैं तो ये आप यहाँ पर मानकर चलिए कि 200 नंबर की होगी। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी 400 नंबर की लिखित परीक्षा होगी। अभी नोटिफिकेशन को यदि आप देखोगे, नोटिफिकेशन में कहीं भी ये बातें नहीं बताई गई है कि किस पोस्ट पर कितने क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो टाइम पीरियड है बताया गया है ये 2.5 घंटे का टाइम पीरियड आपको मिलने वाला है। तो आप इस बात से बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। आप इस एग्ज़ाम की मानकर चलिए कि जैसे यूपीएसआई में 40 क्वेश्चन आए थे, आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिएगा। ठीक है, यानी कि 40 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, 40 क्वेश्चन जीके जीएस के होंगे, 40 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के होंगे। 40 यानी कि 80 क्वेश्चन आप इन दोनों के मानकर चलिए और 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि अभी तक भर्ती बोर्ड की ओर से ये क्लियर नहीं किया गया है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो इसलिए आप मानकर चलिए कि 40 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं सिलेबस। देखिए फ्रेंड्स, सिलेबस में जो सबसे ज़्यादा जो सिर का दर्द बना हुआ है यहाँ पर वो सब्जेक्ट बना हुआ है साइंस। साइंस का जो सब्जेक्ट है वो आपने 10th लेवल की
पोस्ट पे अप्लाई किया हो, 12th लेवल की पोस्ट पे अप्लाई किया हो, या फिर आपने ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट पर अप्लाई किया हो यानी कि हेड ऑपरेटर, तो इन सभी जो कैंडिडेट हैं इन सभी के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वो साइंस की हो रही है। देखिए अब बात करते हैं कि आपको किस टॉपिक पर कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी होगी और कहाँ से आपको क्या करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल हिंदी की, ठीक है। स्पेशली यदि आप उत्तर प्रदेश के पेपर दे रहे हो तो आपको हिंदी का तो डाउट होना ही नहीं चाहिए कि हिंदी का टॉपिक आप कहाँ से करोगे, ठीक है। सिंपली जो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ईजिली ये चीज़ें पता होती है कि आपको हिंदी कहाँ से करनी है, ठीक है। ना ही हिंदी सब्जेक्ट में उन सभी कैंडिडेट्स को कोई डाउट होता, ठीक है। फिर भी यदि आप हिंदी सब्जेक्ट का क्विक रिवीजन देखना चाहते हो तो आप अरिहंत की या फिर आप आदित्य पब्लिकेशन की जो लेटेस्ट अपडेटेड बुक आई है इन दोनों में से किसी एक बुक से कर सकते हो, ठीक है। आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक कीजिएगा, वहाँ पर शॉर्ट नोट्स फॉर्म में सब कुछ दिया गया है, आप वहाँ से उसको कर सकते हो, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पर भी हम किसी भी बुक का कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये आपको नॉलेज के लिए जिससे आपको क्विक रिवीजन हो जाए, इसलिए इन बुक्स का रेफरेंस यहाँ पर आपको दे रहे हैं, ठीक है। सेकंड बात करते हैं हम जनरल नॉलेज, ठीक है। जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के, स्पेशली साइंस का जो पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि जो ये साइंस का पोर्शन है इसमें सबसे ज़्यादा जो खेला करेगा ये करेगा केवल और केवल फिजिक्स, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट होगा इस पेपर का टर्निंग पॉइंट यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि इसमें साइंस में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होंगे वो केवल और केवल फिजिक्स के होंगे, ठीक है। यानी कि आप मानकर चलिए यदि 40 क्वेश्चन की जीके और साइंस है तो फिजिक्स के क्वेश्चन 15 के अप्रोक्स आपको देखने को मिलेंगे यदि आप किसी भी पेपर के लिए अप्लाई किए हो। मिनिमम 15 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे आउट ऑफ 50, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको केवल और केवल जो नोटिफिकेशन बताया गया है, नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जो पोस्ट आप अप्लाई करोगे उसी लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले होंगे। और सिंपली जो बात है ये है कि आपके जो टॉपिक्स हैं वो इतने भी ज़्यादा नहीं हैं, ठीक है। देखिए ये टॉपिक्स आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे, स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज़, वर्क पावर एनर्जी, फोर्स एंड लॉ मोशन, रोटेशन। स्पेशली फिजिक्स के लिए आपको क्या करना होगा, यदि आपने अभी तक कोई फिजिक्स का टॉपिक नहीं पढ़ा है तो भी 8th, 9th और 10th, ठीक है, 8th, 9th और 10th के आप एनसीईआरटी के ये तो आप कीजिए समरी, ये तो आप एनसीईआरटी की समरी कर लीजिए। या फिर देखिए एनसीईआरटी की समरी में भी ऐसा नहीं होगा कि आपने एनसीईआरटी की उठा ली एनसीईआरटी और एनसीईआरटी को एक सिरे से आप करने लग गए। आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक उठाने हैं बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं उठाना। जो टॉपिक यहाँ पर सिलेबस में दिया गया है वही टॉपिक आपको उठाना है। या फिर इसी के साथ एनसीईआरटी का जो एनसीईआरटी ऐप में यदि आप एनसीईआरटी का ऐप डाउनलोड करोगे, ठीक है, एनसीईआरटी का ऐप जब आप डाउनलोड करोगे वहाँ पर क्लास वाइज एक कंपाइलर दिया हुआ है, ठीक है। वो कंपाइलर भी आप यूज़ कर सकते हो, उसमें भी शॉर्ट नोट के फॉर्म में सब कुछ दिया गया है। कंप्लीट आपको चैप्टर के पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आप कंपाइलर फॉर्म में जो वहाँ पर समरी दी गई है आप वहाँ से भी उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, कंपाइलर या फिर आपको एनसीईआरटी समरी, ठीक है, ये होगी एनसीईआरटी समरी। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, यदि आपने अभी तक नहीं की है तो आपको लुसेंट, ठीक है। फ्रेंड्स ऐसा भी नहीं है कि आपने फिजिक्स इतनी हाई स्टैंडर्ड की पढ़नी है कि आपको आईआईटी एग्जाम या जैम एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, हालांकि यहाँ पर टॉपिक्स दिए गए हैं, इन टॉपिक से इतना भी टफ क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप उस चीज़ को कर नहीं पाओ, ठीक है। लुसेंट यदि आप कर लोगे तो भी इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में फोर्थ ऑप्शन आपके पास है, यदि इन तीन में से किसी एक को कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना होगा, ग्रुप डी का रेलवे ग्रुप डी 2018 की जो रिक्रूटमेंट हुई थी और अभी ICAR टेक्नीशियन का एक पेपर हुआ था, ये दोनों ही पेपर एक कंपनी ने लिया था, ठीक है। उस कंपनी का नाम सबको पता है। उन दोनों पेपर के यदि आप रिवीजन
क्विक मोड में कर लो तो मोर देन सफिशिएंट यहाँ पर रहने वाला है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने साइंस के 4 ऑप्शन बताए हैं। इन चारों ही ऑप्शन में से किसी एक को आपको सिलेक्ट करना होगा। और हम यदि आपको बोलेंगे, स्पेशली हम पर्सनल व्यू से यदि बोले, आपको ये एनसीईआरटी कंपाइलर आपको लेना होगा, एनसीईआरटी ऐप से आपको डाउनलोड करना होगा। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, एनसीईआरटी की वेबसाइट से या फिर एनसीईआरटी का ऐप आप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर आपको कंपाइलर मिल जाएंगे सभी क्लासेस के। ठीक है, जो जो ये दिए गए हैं ये टॉपिक्स, आप इनके शॉर्ट नोट्स डाउनलोड कीजिए वहाँ से, और आपका जो एग्ज़ाम है वो यहाँ से कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी, स्पेशली देखिए जैसे वर्क एंड एनर्जी दी गई है, विद्युत दी गई है यहाँ पे। ठीक है, ये 2-4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, लो एंड मोशन के दिए हैं, और एक यहाँ पर आएगा आई। ठीक है, ये 3-4 टॉपिक ऐसे हैं, इनके आप स्पेशली फॉर्मूले जरूर याद रखना, क्योंकि फॉर्मूले बहुत पूछे जाएंगे। फॉर्मूले से डायरेक्ट उसमें न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आप ये फॉर्मूले जरूर यहाँ पर कीजिएगा। ठीक है, साइंस में ऐसा कुछ नहीं है, केवल और केवल आपको फिजिक्स पढ़नी है। देखिए, यदि आपने अभी तक फिजिक्स हाथ भी नहीं लगाया है तो केवल और केवल आप 8th, 9th और 10th ये 3 क्लास की फिजिक्स की कंपाइलर पढ़ लीजिए, इससे आगे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये कोई भी आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा, कोई भी टीचर आपको ये नहीं बोलेगा कि कहाँ से क्या आएगा। ठीक है, ये 3 चीज़ें आप पढ़ लीजिए, इससे आगे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, 8th, 9th, 10th। अब बात करते हैं जीके की। जीके की सामान्य विज्ञान, ठीक है, ये सब यहाँ पे कवर हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा बायो और केमिस्ट्री आ जाएगा। ठीक है, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें आगे इतना भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर स्पेशली आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन थोड़े बहुत यहाँ पर पढ़ने होंगे। यूपीजीएस भी पूछी जाएगी, आपको करंट अफेयर वगैरह भी पूछी जाएगी। ठीक है, करंट अफेयर वगैरह के लिए आपको स्पेशली ध्यान रखना होगा। करंट अफेयर के लिए अभी रिसेंटली जो एसएससी के एग्जाम्स कुछ हुए हैं, लगभग 2-3 जो एग्जाम हुए हैं, इनके आपको साइंस वो जनरल अवेयरनेस के और जीके के ये क्वेश्चन आपको पढ़ने होंगे। आपका जीके की और करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे। या फिर इन दोनों से आपको नहीं पढ़ना है तो आपको करंट अफेयर के लिए जून से लेकर दिसंबर तक की करंट अफेयर आपको पढ़नी होगी। ठीक है, यूपी जीके के लिए आपको यूपी जीके की जो परीक्षा बनी आती है वहाँ से आप क्विक रिवीजन अपना कर सकते हो। ठीक है, बाकी जीएस में इतना कैंडिडेट्स को पता होता है कहाँ से हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं मैथ की। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैथ में केवल और केवल यहाँ पर दिए गए हैं अर्थमेटिक। ठीक है, अर्थमेटिक के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन को आप अभी रिसेंटली जो जीडी का एग्जाम होता अभी थोड़े दिन पहले, ठीक है, और एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस, ये एसएससी की लगभग 2-3 परीक्षाएं हुई हैं। इन तीनों चारों परीक्षा के केवल और केवल आप उनके अर्थमेटिक के क्वेश्चन सोल्व कीजिए, वहाँ से आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह मैथमेटिक्स के कोई कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई इतना हाई स्टैंडर्ड का यूपी पुलिस का पेपर नहीं आता। जितने बच्चे ने एग्जाम्स दिए हुए हैं यूपी पुलिस के, उन सभी को पता है यूपी पुलिस में कैसे एग्जाम्स आते हैं। ठीक है, इतना भी हाई स्टैंडर्ड का नहीं आएगा कि आपको इतना भी पैनिक होने की आवश्यकता हो कि कहाँ से क्या पढ़ा जाए। ठीक है, और इसके बाद में जो ये मेंटल एबिलिटी और ये आता है ना मेंटल एप्टीट्यूड, ये केवल और केवल ऑन द स्पॉट ये सब किया जाता है। जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो ऑन द स्पॉट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही इन चीज़ों को टैकल किया जाता है। स्पेशली आपको रीजनिंग में एक तो ब्लड रिलेशन, यानी कि ब्लड रिलेशन वो भी कोडेड, ठीक है, ये कोडेड वाला देखना होगा, और सिलोक्स। ठीक है, ये फेवरेट आपके टॉपिक है एक पर्टिकुलर कंपनी के, आपको ध्यान रखना होगा। ये इनसे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन तो कम से कम इसमें आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद में आपको एक टॉपिक और इम्पोर्टेंट काफ़ी पढ़ना होगा, उसका नाम है इनइक्वालिटी। ठीक है, ये टॉपिक आपको रीजनिंग में जरूर पढ़ने होंगे। लगभग 3 से 4 टॉपिक जो हमने अभी बताए हैं, 3 टॉपिक। ठीक है, ब्लड रिलेशन कोडेड वाला, ठीक है, और सिलोक्स
और आपका इनइक्वालिटी और जी डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन में आपको दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, दो तीन टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं सभी डायरेक्शन वाले। स्पेशली आपको डिग्री वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, 90 डिग्री डाइवर्ट हुआ, 20 डिग्री डाइवर्ट हुआ, ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने होंगे। ठीक है, यानी कि ये पर्टिकुलर जो टॉपिक्स हैं ये एक कंपनी के फेवरेट टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स तो आपको छोड़ने ही नहीं है। ठीक है, बाकी आप समझ गए होंगे हम किस कंपनी की बात कर रहे हैं। और इसके बाद में जो भी ये टॉपिक्स होते हैं ये ऑन द स्पॉट होने वाले टॉपिक्स है, ये जो आप एग्जाम दोगे वहीं पर आपको ऑन द स्पॉट ये पता लग जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स इतना ही आप यदि आप पढ़ लोगे तो भी आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। स्पेशली साइंस के लिए जो हमने बताया है इतना इनफ है, इससे ज़्यादा कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद आपको क्या करना है, डेली कोशिश कीजिएगा 2 से 3 घंटे फिजिक्स पढ़ने की, और क्लास 8th 9th और 10th ये कोशिश कीजिए। ये 3 बुक हैं आपके पर्टिकुलर, जो आपका टॉपिक है उसी टॉपिक को पकड़ लिए और लगभग 4 से 5 दिन में ये तीनों बुक आपको ख़त्म करनी होगी, क्योंकि फिजिक्स के 15 से 20 क्वेश्चन होंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। ठीक है, जिस बच्चे की फिजिक्स अच्छी होगी वो बच्चा ही इस पेपर को क्लियर कर पाएगा। जीके जीएस से आपका कुछ नहीं होगा। हिंदी में आप भी 40 में से 40 क्वेश्चन करके आओगे, सबको पता है 35 प्लस सभी क्वेश्चन करके आएंगे। ठीक है, लेकिन जो बच्चा 15 में से 12 क्वेश्चन फिजिक्स करके आएगा, सिलेक्शन उसी का ही यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, और फ्रेंड्स इसके बाद में आप मॉक टेस्ट, आपको डेली एक फुल मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट आप कहाँ से दोगे वो आपका पर्सनल चॉइस है। ठीक है, सो फ्रेंड्स आई होप आज की वीडियो में हमने जो डिस्कस किया है आपको पता लग गया होगा आपकी पर्टिकुलर पोस्ट पे कितना कंपटीशन है और आगे आपको क्या पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप वीडियो पसंद आया था। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।